प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ यानी जो एक्सरसाइज है 5.2 तो प्रश्न नंबर 3 से हल करना आपको बता रहे हैं कि हल कैसे किए जाते हैं। और एक बात प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक बता दूं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा समझिए, जैसे आपका एपी 2 4 6 8 10 इस प्रकार ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों के बीच में समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब प्यारे बच्चे ये मान होता है ए का, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और डी बराबर कैसे निकालते हैं, इनमें से कोई सा एक पद ले लो। मान लो आपने 8 ले लिया, फिर इससे पहले वाला घटा देते हैं, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2, ये ए बराबर 2 और ये डी बराबर 2 है। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई है, ठीक। इसको हटा दे रहा। अब थोड़ा क्या करना वो देखिए, ध्यान समझना। प्यारे बच्चे, मैं पूछ रहा हूं आपसे समांतर श्रेणी का 5वां पद लिखिए, ठीक। 5वां पद यानी A5, ठीक। ये हो गया 5वां पद। A5 बराबर होता आपका A प्लस 4D, ये हो गया 5वां पद, ठीक। यानी काफी सवाल इससे लगेंगे जो हम बताए, थोड़ा ध्यान समझना। हमने कहा छठा पद लिखिए A6 बराबर, तो A प्लस यहाँ पे 6 है तो 5D कर देना आपको। हमने कहा 16वां पद लिखिए, तो A16 बराबर यानी A16 बराबर हो जाएगा A प्लस 15D। इधर 16 होगा तो यहाँ पर 15D एक कम होगा। हमने कहा 30वां पद लिखिए, तो प्यारे बच्चे A30 बराबर A प्लस 29D, ठीक। हमने कहा मान लो 12वां पद लिखिए, तो बेटा A12 बराबर A प्लस 11D। यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पर 11D होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी भैया। जैसे मैंने कहा दूसरा पद लिखिए, तो A2 बराबर, यहाँ पर 2 है तो A प्लस 1D, लेकिन एक लिखा नहीं जाता। हमने कहा तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद A3 बराबर, यहाँ पर 3 है तो A प्लस 2D, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, और एक सूत्र इसमें कौन सा चलेगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चे ये सूत्र है, ठीक है आपका। और ये AN है वो nवां पद है, ठीक। जो AN है वो क्या है आपका nवां पद है किस श्रेणी का। हटा दें इसको हम। अगला देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे एक खाली जगह बनी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 26, ठीक। तो प्यारे बच्चे ये खाली जगह आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब जो यानी ये समांतर श्रेणी है आपकी, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला ही समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो ए कहलाता है। तो ए तो बराबर हो जाएगा आपका 2। अब ये कौन सा पद है प्यारे बच्चे, तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, क्या लिखेंगे 26, ठीक है। अब क्या करें, यानी तीसरा पद को लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखा जाएगा A प्लस 2D। अभी मैंने बताया था तीसरे पद को इस प्रकार लिखा जाता है, बराबर 26। अब A बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दो A बराबर 2 रखने पर एक ही जगह पे 2 लगा दो, यानी यहाँ पर 2 लगाओ तो एक ही जगह पे 2 लगाएंगे, 2 प्लस 2D बराबर 26। अब 2 को आप भेजो उधर, तो 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 2 हटाएंगे तो प्यारे बच्चे 24 हो जाएगा। अब 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो D बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक। प्यारे बच्चे A का मान कितना 12 है, सॉरी A का मान 2 है और D का मान 12 है। तो ये पद कौन सा है, देखो भैया कौन सा, पहला दूसरा पद है ना। और दूसरा पद कैसे लिखा जाता है, दूसरा पद लिखा जाएगा A प्लस 1D, ऐसे तो लिखा जाएगा, लेकिन ये एक लिखा नहीं जाता। अब A का मान कितना है, A का मान है 2 तो 2 लगा दो, और D का मान कितना 12 है तो 12 लगा दो, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है।
यानी दूसरा पद ये वाला निकल के आ गया खाली जगह में, यानी A2 भरा जाएगा। यानी ठीक A2 की जगह पे क्या, यानी दूसरा पद है क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। इसका यही आंसर हो गया। इसके बाद से नोट कर लो। इसके बाद इसका तीसरा देखिए आप। अगर कोई परेशानी है तो वीडियो को एक बार बाइक करके फिर देख लें आप, ठीक है। जल्दी भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं हटा दे रहा हूँ उसको। तीसरे का दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर पहले शुरुआत में खाली जगह दी है। अब ये दूसरा पद है 13, फिर तीसरा पद, फिर खाली जगह दी है, फिर इसके बाद चौथा पद है 3। ठीक प्यारे बच्चे, ये पहला पद ज्ञात करना और ये तीसरा पद ज्ञात करना है। यानी कि हमें A1 का मान निकालना है और इसके बाद A3 का मान निकालना है। अब ये कौन सा पद है, तो प्यारे बच्चों ये दूसरा पद है। ठीक, पर 1 2 3 4 ये दूसरा पद है, तो A2 बराबर लिखेंगे 13। ठीक, अब A2 यानी दूसरा पद लिखा कैसे जाता है, तो A + D बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1 कर दो। अब ये तीसरा पद देखिए, ये कौन सा पद है, यानी जो दिए होते हैं वही लिखे जाते हैं। यानी ये वाला देखिए कौन सा पद है, ये चौथा पद है, 1 2 3 4 चौथा पद है, तो A4 बराबर, तो क्या लिख A4 बराबर 3, और चौथा पद कैसे लिखा जाता है, A + 3D बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 और 2 को लिख लो पास, तो A + D बराबर 13। अब A + 3D बराबर 3। ठीक, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे घटाया जाता है तो माइनस से लगाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस होता है तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। अब A से A कट जाएगा, ये प्लस का D है और ये माइनस का 3D बन गया, तो माइनस का 2D बचेगा आपका। ठीक, इधर 13 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। अब ये 2 से काट दो, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यानी -D बराबर 5 बचा हुआ है, तो माइनस को भेज देंगे उधर, तो D बराबर हो जाएगा -5। समीकरण 1 में लगा दो। यानी D बराबर -5 है, तो कहाँ लगाएंगे, 1 में लगाएंगे इसमें, तो D की जगह -5 रख दो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे A -5 और बराबर 13। ठीक, और 5 को उधर भेज दो, तो A बराबर 13 + 5, तो कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा आपका 18। A बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, D बराबर कितना निकला, -5, और A बराबर कितना निकला, 18। इसकी मैं अभी आपको दूसरी बिट बता दूंगा, ठीक, परेशान ना हो। अब यानी कि प्रथम पद, एक तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक, A बराबर, अब तीसरा पद चाहिए, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, A3 बराबर A + 2D। अब A का मान कितना है, A का मान 18, तो यहाँ पर 18 + 2, और D का मान कितना है, -5 है, तो 18 प्लस माइनस और 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब इसका देखिए दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। यहाँ पे 5 दे रखा है, खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पर है 9 सही 1/2। ठीक, तो प्यारे बच्चे ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो देखो ये A का मान दिया हुआ है, तो A बराबर लिख लो 5 भैया। ठीक, और ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 ये चौथा पद है, तो A4 बराबर हो जाएगा 9 सही 1/2। अब इसे आप हल करेंगे, 2 ने 18 और 1 19, तो और चौथा पद कैसे लिखा जाएगा, A + 3D बराबर, ये आपका हो जाएगा
2 नियम 18 और 1 19, 19/2। ठीक, अब a बराबर कितना 5 है, तो a बराबर 5 रखने पर, यानी एक की जगह कितना लगाएंगे 5 लगा देंगे, तो 5 + 3d बराबर 19/2। अब 5 को इधर भेज देंगे तो 3d बराबर 19/2 - 5। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो आपका हो जाएगा 3d, इसका इसमें 19 और 5 दूनी 10 और बटा 2, तो 3d बराबर 19 में से 10 निकालेंगे तो हो जाएगा 9/2। अब 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो d बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चे a का भी मान मान लो दिया हुआ है हमें और d का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा पद, ये दूसरा पद ज्ञात करना तो a2, ये तीसरा पद ज्ञात करना है तो a3, तो a2 यानी a + d, ये दूसरा पद ऐसे लिखा जाएगा। और a का मान कितना है 5 है और d का मान 3/2 है। अब 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 3 13, 13/2 इसका ये आंसर आ गया। अब तीसरा पद है तो a + 2d लिखेंगे, तो a का मान 5 रख दो भैया और d का मान 3/2 रख दो। प्यारे बच्चों 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक, तो इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो। रोहन बेटा पानी पिलाओ। अब इसके बाद तीसरे का चौथा देखिए। ठीक, थोड़ा वीडियो को रोक के देख लें आप, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तीसरे का चौथा, बेटा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह और यहाँ पर खाली जगह, 4 खाली जगह दी है और यहाँ 6 दिया हुआ है। यहाँ पर A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा और A5 आएगा। ये सब काम लगे हुए हैं आपके। तो देखो A बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, A बराबर दिया हुआ -4। अब ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है, यानी A5 बराबर, सॉरी छठा पद A6 बराबर। ठीक, कितना है 6 है। अब छठा पद लिखा कैसे जाता है, तो ये लिखा जाएगा a + 5d बराबर 6। अब a का मान कितना -4, तो यहाँ पे लगा दे -4, यानी a बराबर -4 रखने पर, तो a की जगह पे -4 लगाएंगे, तो -4 और + 5d बराबर 6, और -4 को उधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा। 5d बराबर 6 + 4, तो 5d बराबर आपका हो जाएगा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर हो जाएगा आपका 2। तो प्यारे बच्चे उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई होगी। a का मान इतना, d का मान इतना है। अब दूसरा पद देखो, ये वाला निकालना है, दूसरा पद, फिर तीसरा पद निकालना है, इसके बाद चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। दूसरा पद लिखा जाएगा a + d, a का मान कितना -4 है और d का मान कितना है, देखो d का मान 2 है आपका ये, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -2। ठीक, -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अब आपका ये है तीसरा पद, तीसरा पद को लिखा जाता है a + 2d, इसमें मान लगाओ, a का मान -4 है और 2 गुणा d का मान है 2, तो प्यारे बच्चे -4 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस कट जाएगा तो d का मान यानी A3 का मान निकलेगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा पद लिखा जाएगा a + 3d, a का मान -4 है +3 गुणा और d का मान 2 है, तो -4 + 6, तो आपका बचेगा 2। अब पांचवा पद निकालेंगे तो a + 4d लिखेंगे, a का मान -4 और 4 गुणा d का मान 2, तो -4 और 4 दूनी 8, तो आपका 4 बचेगा। तो प्यारे बच्चे यही इसके आंसर आगे, जल्दी से नोट कर लो इसको भैया। अगला देखिए, तीसरे का पांचवा,
शुरुआत में खाली जगह है आपकी 38, तो खाली जगह है माइनस का 22। तो प्यारे बच्चे ये आपका A1 और ये है A2 और ये है सॉरी A1 A2 और ये है A3 और ये है A4 और ये है आपका A5। ठीक है, यानी A1 यानी A होता है, A1 को ही जैसे कि A1 बराबर क्या होगा A होगा। ठीक, A1 बराबर क्या होगा A होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अर्थात हमें A का मान निकालना है यहाँ पर। तो ये कौन सा पद दिया हुआ है, ये कौन सा पद दिया, दूसरा पद दिया हुआ। तो A2 बराबर कितना लिखेंगे 38, और दूसरा पद लिखा कैसे जाता है A+3D बराबर 38। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद है ये। तो A6 बराबर लिखेंगे माइनस का 22। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये छठा पद है, छठे पद को लिखेंगे A+5D बराबर माइनस का 22। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 2 को पास पास लिखें, A+D बराबर 38, फिर इसके बाद A+5D बराबर -22। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पे लकीर करेंगे तो इसके चिन्ह बदले जाते हैं। ये यहाँ पे देखो A किसका प्लस का है तो आपका माइनस हो जाएगा। अब ये 5D किसका प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चे ये कट जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ देखिए ये माइनस का 5D है और ये प्लस का 4, यानी ये 5D माइनस का और ये प्लस का ये 1D है, तो माइनस का 4D बचेगा आपका। ठीक, अब ये भी प्लस और ये भी माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो -D बराबर बचेगा 15। तो माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे तो D बराबर माइनस का 15। ठीक, अब ये वाला मान लगा दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर यानी D का मान -15 यहाँ लगा दें, तो A-15 बराबर हो जाएगा 38। अब आप क्या करें, 15 को उधर भेज दें तो A बराबर हो जाएगा 38, माइनस है तो +15 हो जाएगा ये, तो A बराबर हो जाएगा 8 5 13 4 और 53। तो यानी कि प्यारे बच्चे इस वाले डब्बे में जो A होता है आपका, ये A1 होता है, इसमें भरा जाएगा 53। ठीक, तो यानी हमें किसका मान मिल गया, D का मान मिल गया और A का मान मिल गया। अब हमें ये कौन सा पद, तीसरा पद चाहिए, इसको लिखा जाएगा A+2D। इसका मान लगाओ, A का मान कितना 53 है, +2 गुणा, और D का मान कितना है -15 है, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। इसे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। एक आंसर ये आ गया। ठीक, अब हमें कौन सा चौथा पद चाहिए, तो A4 बराबर, तो A+3D। A का मान कितना है 53 है, +3 गुणा, और D का मान -15 है, तो 53 प्लस माइनस -15 तो ये 45। जब 53 में से 45 घटाएंगे तो 8 बचेगा आपका। ठीक, अब मैं चौथा पद चाहिए ये वाला, तो A चौथा नहीं होगा, हाँ पांचवा पद है ये, 1 2 3 4 5, पांचवा पद है A5। ठीक, पांचवा यानी A, पांचवा पद कैसे लिखा जाएगा, A+4D। A का मान कितना है 53 प्लस, और D का मान है -15, ये रहा -15। ठीक है, 53 प्लस माइनस माइनस, चौथा आप इसे कोष्टक में ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार ये 15 चौकू 60। ठीक, अब 60 में से 53 घटाएंगे तो आपका माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उम्मीद है ये प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, जल्दी से नोट कर लो।
अगर कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा एक बार बैक करके फिर देख लो तो समझ में आपको आ जाएगा क्या। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर प्यारे बच्चे एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। अब इस सवाल को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये ए का मान होता तो ए बराबर कितना हो गया 3, और डी बराबर निकालेंगे मान लो 13, और 13 में से ये वाला 8 घटा देंगे तो डी बराबर निकलेगा 5। तो यानी कि ये ए और डी के मान तो निकाल ही लेते हैं आप, ठीक। अब समझना, देखो कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो प्यारे बच्चे ये वाला मान होता है ए एन का, तो ए एन बराबर हो गया 78 आपका, ठीक है। ये जो कौन सा पद 78 है तो ये मान होता ए एन का होता है, तो ए एन बराबर कितना होगा 78। अब सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चे ये आपका सूत्र यहाँ पर काम करेगा। तो ए एन का मान कितना 78 है तो यहाँ पे आप 78 लगा दें, और ए का मान कितना है 3 है तो 3 लगा दें प्लस, और एन माइनस 1 में कौन सा पद, यानी कौन सा पद, पद क्या है यानी एन है आपका, यानी एन का मान ज्ञात करना, और डी का मान कितना है 5 है। 3 को आप इधर भेज दें, जब प्यारे बच्चे 3 को आप इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1। अब ये 5 है आप इधर लगा दो आगे, इस प्रकार 5 आगे, ये 5 इधर है तो इधर लगा दो। अब ये कितना बचेगा आपका, 78 में से 3 घटाएंगे, 78 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 75, ठीक। तो यहाँ पे 5 और एन माइनस 1, ये 5 से काट दो, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 5 25, ठीक। तो आपका हो जाएगा ये 15 बराबर एन माइनस 1, और माइनस 1 को उधर भेजो, जब माइनस 1 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना निकलेगा 16, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया है, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रखें, कौन सा पद 78 है तो ये ए एन का मान होता है, यानी ए एन बराबर 78, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जल्दी से नोट करो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। और ये सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता रहा बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, यानी कि निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये बताना आपको। 7, 13, 19, 205, ठीक। अब प्यारे बच्चे आपने, यानी यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। यानी 7 तो 6 13, 13 7 19, 19 और 6 25। इसी प्रकार ये ऐसे करके 6 जोड़ो तो 205 तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार कितने पद बनेंगे आपको ये बताना। तो पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ क्या है। अच्छा ये बताइए इसमें कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। अरे भैया इनमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर, वो लिख लिया, ठीक। अब करेंगे क्या वो देखिए, यानी कि 205 में से 7 घटा दो, 205 में से 7 घटा दो, ठीक है, और लगा दो 6 का भाग और प्लस 1, इस प्रकार। तो हमें क्या पदों की संख्या मिल जाती है। ठीक, क्या करें थोड़ा एक बार फिर समझें। पहले आप ये देखिए इनके पदों के बीच में कितना अंतर है, ठीक। तो इनके पदों के बीच में 6 का अंतर है, तो इसमें से यानी इसमें से इस वाले पद को आपको घटा देना, तो कितना, यानी कि 205 माइनस 7 और अंतर का भाग लगा देना और प्लस 1 कर देना। तो इससे हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 200 यानी कि 15 में तो 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9 यानी 98 और बटा 6 और प्लस 1, इसे काट दो, 6 कन 6, 6 18, 1 बच गया और 6 18, तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। यानी कि इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका विस्तार कैसे करेंगे वो देखिए, उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका ये जो होता है ये होता ए बराबर, ए बराबर कितना हो जाएगा 7। अब डी बराबर निकालेंगे,
19 माइनस 13, ठीक। तो डी बराबर हो जाएगा 6। हमें ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। अब ये होता ए एन का मान, ए एन बराबर हो जाएगा 205, ठीक। ए एन बराबर क्या होगा, 205 होगा। अब सूत्र लगा देंगे आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिखेंगे 205 बराबर, और ए का मान कितना है 7 है तो 7 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 6 है। अब 7 को भेजो उधर, तो 205 माइनस 7 बराबर, और 6 को आगे लिख दिया इसी प्रकार, और एन माइनस 1, ठीक। 205 में 7 घटाएंगे तो 198 बचेगा, बराबर 6 और एन माइनस 1। अब 6 से काटो, 6 एकन 6 और 6 तियो 18, 1 बच गया, 6 तियो 18, तो 33 बराबर एन माइनस 1, और 1 को उधर भेज दो आप, तो ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 बराबर एन, तो प्यारे बच्चे एन बराबर 34, यानी कि इस श्रेणी में आपके 34 पद हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद अगला देखिए। हटा दे रहा उसको हम। पांचवें का दूसरा 18, 15 से 1/2 और 13 डैश डैश माइनस 47 तक। यानी आपको यहाँ पर ये बताना इसमें कितने पद हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, देखो पहले ये पद लिखेंगे, यानी इसमें कितने का अंतर है पहले ये देख लें। जो इसमें अंतर है 2.5 का अंतर है, या आप डी बराबर निकाल भी सकते हैं, डी बराबर निकाल भी सकते हैं। ये संख्या कितनी है आपकी, थोड़ा ध्यान से देखना। ये संख्या, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 18, ये 15.5 यानी 15.2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 13 डैश डैश ये लिखा हुआ माइनस का 47 है, ठीक है। तो इसमें पहले डी निकाल लें आप, तो 15.2 में से घटा यानी 18 घटाना है, तो 18 में से जब इसे घटाएंगे, सो थोड़ा गलती कर दी मैंने बेटा, 5 होता है ये, ठीक है, यानी 15.5 ये, तो 18 में से इसको घटाएंगे तो 2.5 बचेगा आपका, और वो भी किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक। इतना, या फिर आप थोड़ा समझो, देखो अगर क्या करें, यानी कितने का अंतर आप ये देख लें, इन दोनों में कितने का अंतर है प्यारे बच्चे, इन दोनों में 2.5 का अंतर है, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, शॉर्ट से देख लो, यानी एन बराबर इसमें से ये वाला घटाना है, तो -47 और माइनस का 18। अरे भैया पीछे वाले सवाल में लास्ट वाले में से यही तो घटाया था हमने, तो इसमें से ये घटाना है, तो -47 और ये -18 हो जाएगा। अब बटा इनमें कितने का अंतर है, 2.5, ठीक, और +1। तो प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो संख्या होगी माइनस हो, ठीक, यहाँ पर जो संख्या होगी, ठीक, या फिर आप जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे जो अंतर मिलेगा -2 का मिलेगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे ना। अरे भैया 15.5 में से 18 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो आपका यहाँ पर माइनस का बचेगा, ठीक। तो चाहो आप माइनस का भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 7 15 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 6, इतना होगी माइनस का, और -2.5 और +1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 25 एकन 25 दूनी 50, तो यहाँ पे कितना 15 बचा हुआ है, और 25 छक्का 150 और +1, तो आपका 27 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आया, लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसको देखिए आप, ए बराबर कितना है 18 है, और डी बराबर इसमें से इसे घटाएंगे, ये 15 यानी 15.5, तो इसे लिखेंगे 15.5 और 18 ठीक 18 हो जाएगा। तो डी बराबर 18 में जब इसे घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, वही माइनस का बचेगा आपका, ठीक है। तो ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया, और ए एन का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चे -47। और थोड़ा समझना, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान कितना है -47 है, ए एन का मान -47 है, और ए का मान कितना 18 है प्लस और एन -1।
और डी का मान कितना है, ये रहा डी का मान। डी का मान है -2.5 इस प्रकार। अब इसको भेज दें आप इधर, जब इसको आप इधर भेजेंगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, तो -47 -18 बराबर, और इस संख्या को आगे लिख लें -2.5 इस प्रकार, और n -1। जब इन दोनों को आपको जोड़ेंगे तो -65 हो जाएगा, बराबर -2.5 और n -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इस संख्या का लगेगा भाग, तो आपका हो जाएगा 65/2.5 और बराबर n -1। अब इसका दशमलव हटाएंगे, इसका 0 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 650/25 और बराबर n -1। 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 15 बच गया, 25 छक्का 150, ठीक है। अब आपका 26 बराबर n -1, एक को उधर भेजें तो 26 + 1 बराबर n और n बराबर 27। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद अगला देखिए। पांचवें का, अच्छा पांचवें 2 ही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 डैश का एक पद -150 है, ठीक, और क्यों है, थोड़ा समझना। यहाँ पर हमें ये बताना है, यानी समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी, उसका एक पद -150 है या नहीं है, ये बताना है। तो प्यारे बच्चे, a बराबर कितना हो गया आपका 11, ठीक, और d बराबर 5 में से 8 घटा दो, 5 - 8, तो d बराबर हो जाएगा -3। अब ये वाला मान हो जाएगा an का, किसका हो जाएगा an, तो an बराबर हो जाएगा आपका -50 इतना, ठीक। हल करेंगे तो an बराबर a + n - 1 × d। अब an का मान कितना -150 है, ठीक है। अब a का मान कितना है 11 है, प्लस n -1, और d का मान कितना है -3। 11 को इधर भेज दें आप, 11 को आप इधर भेज दें तो -150, ये माइनस हो जाएगा आपका 11, और बराबर इसको आगे ले आए तो -3 और n -1। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये जब इसको जोड़ेंगे, जो प्यारे बच्चे इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 1 n 61 हो जाएगा आपका, ठीक। क्या कर दिया हमने, 1 और ये 6, 161 हो जाएगा, वही माइनस का, बराबर -3 और n -1, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 3 का लग जाएगा भाग, तो 161/3 और बराबर n -1। अब 1 को इधर भेजेंगे तो 161/3 और ये +1 बराबर n हो जाएगा, और इसके नीचे 1 कर लो बेटा, इसका इसमें 161 + 3, इसका इसमें और नीचे का नीचे 3 और बराबर n। तो ये कितना हो जाएगा आपका 164/3 बराबर n, यानी कि n बराबर 164/3। अब इसका इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना प्यारे बच्चे, इसका इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप n 1 परमेय संख्या है, ठीक। यानी जो n का मान निकला है प्यारे बच्चे, जो n का मान निकला है वो एक परमेय संख्या निकला है, ठीक है। तो इसलिए -150 AP का पद नहीं है। बात समझ में आ गई, यानी जो -150 है, अगर कोई संख्या निकलता, जैसे n का मान मान लो 2, 3, 4, 5, 10, 15 निकलता, अगर n का मान एक परमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में निकलता है तो n एक परमेय संख्या है, तो इसलिए -150 AP का पद नहीं है, ठीक।
अगर n कोई संख्या निकलता है, 10 निकला है, 20 निकला है, तो ये एपी का पद था। ठीक, ये परमेय संख्या इसलिए एपी का पद नहीं है। जल्दी से नोट कर लो उसको भैया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए। यानी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चे। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है। तो 11वां पद क्या 38 है। अब ये बताओ 11वां पद कैसे लिखा जाएगा। a + 10d बराबर 38। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है 16वां पद 73 है, तो 16, तो a 16 बराबर लिखेंगे 73। और 16वां पद कैसे लिखा जाता है, a + 15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 2 को पास पास लिखने हैं। a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। प्यारे बच्चे माइनस 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 ये कट जाएगा, तो इधर माइनस का 5d बचेगा और 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ पे रहेगा कितने 6 में से 3 जाएगा 3। ठीक, और वही माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 5 × 5 5 × 7 35, तो d बराबर निकलेगा 7। 1 में रखने पर d का मान 7 निकला, तो 1 में लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये a प्लस, यानी कि d की जगह पे 7 लगाना है आपको। 10 × 7 बराबर 38। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 70 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 70 प्लस a प्लस 10 7 70 और बराबर 38। 70 को उधर भेज दो, तो a बराबर 38 - 70। तो प्यारे बच्चे 70 में से इसको उठाएं तो माइनस 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 6, यानी कि 32 बचा हुआ आपका। ठीक, अब प्रश्न कह रहा था स्टार्टिंग में देखिए 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद a 31 बराबर, ठीक, a 31 बराबर होता है a + 30d। मान लगा दो, a का मान -32 है और प्लस 30 गुणा, और d का मान कितना है, d का मान ये 7 रहा, तो यहाँ 7 लगाते हैं आप। तो -32 + 7 = 21। अब इसमें से घटा दो। ठीक, तो यहाँ से 2.5 लेंगे 10 और 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक, और 20 में से 3 गया 17, 178 आएगा इसका मान। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अगला देखिए फिर प्रश्न नंबर 8। बेटा आवाज ना कर। प्रश्न नंबर 8 थोड़ा देखिए इधर। प्रश्न कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी श्रेणी में पद है 50। ठीक है, जो अंतिम पद, यानी अंतिम पद कौन होगा, 50 होगा, तो अंतिम पद है कितना 106 है। ठीक, तो यानी कि a 50 बराबर कितना है 106। और भैया यानी कि श्रेणी में कितने पद है, यहाँ पे लिख लो n बराबर 50, n बराबर 50। फिर प्रश्न ये कह रहा है तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, ठीक, और अंतिम पद 106 है, तो श्रेणी में कितने पद 50 है, तो अंतिम पद होगा 50 होगा, तो 50वां पद कितना है 106 है, तो 50वां पद कैसे लिखा जाएगा, a + 49d, a + 49d बराबर 106। और जो तीसरा पद है, जो आपका तीसरा पद है, यानी a3 बराबर 12 है। इसे हल करेंगे यहाँ पर आप, हाँ, a + 2d बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1
तथा 2 को हल करने पर तो a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर है 12 माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो प्यारे बच्चे कट गया, 49 में से 2 घटा दो, 49 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 47d बराबर, इधर से घटाएंगे इधर बचेगा 94, 47 दूनी 94, तो d बराबर कितना निकला 2। ठीक है, अब हमें चाहिए a का मान, तो समीकरण 1 या 2 में लगा दो, 2 में लगा दो। ठीक, 2 में रखने पर d का मान 2 में लगा दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, 4 को उधर भेज दो तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर निकलेगा 8। प्यारे बच्चे d बराबर 2 है और a बराबर 8 है, तो इसमें क्या पूछा है, श्रेणी का 29वां पद, यानी कि a 29, तो a प्लस 28d, ये तो a का मान लगा दो, a का मान 8 प्लस 28 गुणा d का मान 2, 8 और 28 दूनी 56, जब इसे जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 यानी 64 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से भैया नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर आप 9 देखिए। यानी यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरा पद यानी A3 और A9 पद क्रमशः कितने कितने बेटा 4 है और ये -8 है। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा, अब थोड़ा समझना। अब यहाँ पे तीसरा पद क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 9d है A9, तो a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर है -8। तो प्यारे बच्चे माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -6d। अब ये हो जाएगा 8 4 12। ठीक, तो 6 1 6 6 दूनी 12, तो -d बराबर हो जाएगा 2, माइनस को उधर भेज देंगे तो d बराबर हो जाएगा -2। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे देखिए नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो प्यारे बच्चे an बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक, तो अब सूत्र क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लगाओ, अभी a का मान नहीं निकाला हमने यहाँ से। ठीक है, a का मान और निकालो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यानी d का मान 1 में लगा दो, तो d का मान 1 में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2 और गुणा -2 बराबर 4। ठीक, तो आपका हो जाएगा a प्लस और माइनस माइनस और 2 दूनी 4 बराबर 4। इसको उधर भेजेंगे तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर हो जाएगा 8। अब प्रश्न कर रहा है कौन सा पद शून्य है, तो प्यारे बच्चे an बराबर हो जाएगा 0, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान 0 हो जाएगा, a का मान 8 है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है -2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर -2, d को उधर भेज दें आप, सॉरी 8 को उधर भेजें तो -8 हो जाएगा, तो -2 को आगे लगा दें इस प्रकार, n माइनस 1, इस -2 को आगे लगा देते हैं, इसके माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 चौकू 8, तो 4 बराबर n माइनस 1 और 1 को उधर ले आएंगे तो 4 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा आपका 5। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भैया। अगला देखिए, यानी 5वां पद क्या होगा, 5वां पद आपका शून्य होगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए,
अब यहाँ पे कह रहा है एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब बच्चे यहाँ पे समझना, यानी एपी का 17वां पद यानी A17, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, यानी कि 10वें पद से 7 अधिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर प्रश्न कह रहा है सारवांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें डी का मान निकालना है। और 17 पद लिखा कैसे जाता है, तो a + 16d, ठीक, बराबर, और 10वां पद a + 9d, ठीक है, और +7। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होगा, a से a कट जाएगा। अब 9d को भेज दो उधर, तो 16d - 9d और बराबर 7। 16 में से 9 घटाओ तो 7d बराबर 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, तो d बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, बस प्यारे बच्चे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में आपके मिलेंगे। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।